नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एसएससी सीएचएसएल यानी 10+2 का हम लोग 12 अक्टूबर का जो अभी कल एग्ज़ाम हुआ था उसकी पहली शिफ्ट का मैथ्स का पूरा कंप्लीट डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो चलिए समझते हैं हमारे साथ। और क्वेश्चंस के लेवल बहुत ज़्यादा लो हैं, यानी कि बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से आप सारे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट का टाइम आपको लगना चाहिए इन सारे 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ देखते हुए चलिए, थोड़े से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, x माइनस 2y की वैल्यू 3 है, एक्स वाई जो है 5 है। अब बताओ, अगर मैं वैल्यू पुटिंग की बात करूं तो मैं x को ले लूं 5 और y को अगर मैं ले लूं 1, तो देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। 5 माइनस 2 इंटू 1 ये कितना 3 बन रहा है। और अगर मैं इसकी देखूं तो ये x है 5 और y है 1, तो ये 5 आ भी रहा है, यानी ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो सीधी सी बात मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो बताओ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और माइनस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा आंसर 21। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। मैंने आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्म बताई थी, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, सी एंड डी फॉर्म। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ये a अपॉन बी के बराबर है, तो मैं डायरेक्टली x और y का रेशियो ले सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, x अपॉन वाई क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन से बताइए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और 8 को मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ 8/1 लिखकर। तो बताओ मैं डायरेक्टली लिख दूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 अपॉन 8 माइनस 1। आप डायरेक्टली इसको बोल सकती हो जाएगा 9/7, और यही तो कॉट थीटा है, यही तो पूछा है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कॉस एक्स माइनस वाई की वैल्यू √3/2। अब बताओ √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो आप जानते हो बहुत अच्छे से कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। यानी अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो एक्स माइनस वाई मुझे कितना मिल जाएगा 30। बोलो बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 साइन 30 का मान होता है। यानी कंपेयर कर लें तो एक्स प्लस वाई यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा 30। यानी वाई के जुड़ने ना जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, वाई भाई साहब कितने होंगे 0, तो एक्स कितना होगा 30। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना है 18 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है कितना है 107। आपसे इसकी पूरे की वैल्यू पूछी है। आप पहले एक बात समझ लो, मेरे पास कितनी इक्वेशंस हैं 2, और मेरे पास वेरिएबल्स कितने हैं 3। इसका मतलब मैं किसी एक वेरिएबल को ऑलरेडी 0 कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे सी भाई साहब को कहाँ भेज दिया, जहन्नुम में। तो सी अगर जहन्नुम में गए तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। यानी मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है 18, और मुझे यहाँ से मिल गया ए बी, इसकी वैल्यू कितनी है 107। अब बताओ अगर मैं इक्वेशंस की बात करूँ जिसमें मुझे निकालना है, तो ये सी 0 ये 0, यानी मुझे यहाँ से निकालना क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब बताओ अगर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखूँ तो मुझे अच्छे से पता है। अच्छा, वैल्यू पुटिंग से दिख नहीं रहा यहाँ पे कि वैल्यू पुट कर पाएंगे बड़े आसानी से। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है a प्लस बी, और अंदर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस अंदर वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा सही से लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देना। आप में से बहुत से लोगों को फॉर्मूला पता भी होगा। तो ये कुछ और नहीं, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। बोलो लिख सकते हैं ऐसा। a प्लस बी कितना है 18। आप डायरेक्टली देख सकते हो, अगर 18 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीधी सी बात है 18 से कटने वाला नंबर होगा। आगे a प्लस बी कितना 18 का स्क्वायर कितना 324, माइनस ए बी कितना है 107, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 321। यानी कितना हो गया 18 इंटू 3 कितना रहेगा 54। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप देख के डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो बताओ अगर ये रेक्टेंगल है, आयत है, तो आयत की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, ये 12 सेंटीमीटर है, और डायगोनल आपको यानी विकर्ण आपको कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब बताओ ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो ये 12 15, तो ये कितना हो जाएगा 9। अरे भाई ये 3 4 5 का रेशियो बन रहा है ना, ये 4 रेशियो है, ये 4 रेशियो, ये 5 रेशियो, तो ये 3 रेशियो होगा। बोलो, तो इसका मतलब ये 9 है और ये 12 है। एरिया आप निकाल सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म क्वेश्चन। एक्स वाई जेड, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, बहुत अच्छी बात है।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई और एक्स जेड के मिड पॉइंट है एम और एन। एक्स वाई का मिड पॉइंट है एम और एक्स जेड का मिड पॉइंट है एन। अगर मैं इनको मिला दूं तो आप बताओ, ये मिड पॉइंट थ्योरम से आप बोल सकते हो कि एम एन जो है वो वाई जेड का आधा होगा, ठीक है, या वाई जेड जो है वो एम एन का डबल होगा। एल एक पॉइंट यहाँ लिया गया है। आपसे क्वेश्चन ने बोला है कि एम एल जो है वो 3 सेंटीमीटर है और एम एल और इनका रेशियो दिया है। तो आप बताओ, ये 1 रेशियो और ये 2 रेशियो, तो इसकी एम एल की वैल्यू कितनी है 3, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 3 है। तो बताओ एम एन पूरा कितना हो जाएगा, तो ये 3 रेशियो है ना, 2 और 1 3 रेशियो, एम एन कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है एम एन डायरेक्टली 9 हो जाएगा। अगर एम एन 9 हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे भाई साहब, इसका डबल यानी 18। देखो द टाइम पीरियड विच सम, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, मूलधन जिसको बोलते हो, और ये तो आपका मिश्रधन हो गया यानी अमाउंट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेट आपको 10% दे रखा है, तो आपको टाइम पीरियड बताना है। आप सीधी सी बात बताओ, 35,000 मैंने किसी को उधार दिया, 45,000 वो टोटल मुझे वापस कर रहा है 10% पर। इसका मतलब उसने मुझे कुल ब्याज कितना दिया होगा, 10,000 रुपये दिया होगा। ये 10,000 टोटल मेरा एसआई है, टोटल एसआई जो है वो कितना है 10,000 है। अब बताओ, अगर टोटल एसआई 10,000 है तो मुझे एक साल में कितना ब्याज मिलने वाला है। अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो 1 ईयर एसआई कितना मिलेगा भाई, इसी 35,000 पे ही तो ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। तो 35,000 का 10% कितना हो गया, 3500। एक साल में मुझे 3500 ब्याज मिलेगा और वैसे टोटल मुझे 10,000 ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब कितने साल लगे होंगे, तो 10,000 डिवाइड बाई 3500, 2 0 हट गया, 5 से काट दो, 20/7। रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो एज है उसका रेशियो कितना दे रखा है 3:2। उनकी जो करंट एज का डिफरेंस है वो है 24। तो आप बताओ दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो, 1 की वैल्यू 24। तो ए की अगर बात करूं तो ए की वैल्यू कितनी है 3 रेशियो। तो ए की जो करंट एज है, करंट एज वो कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू अगर 24 है तो 3 की वैल्यू, भाई 1 कहाँ से आया, 3 और 2 का डिफरेंस, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72। यानी ए इस समय 72 साल का है, 3 साल बाद कितने का होगा 75 का। ओरल क्वेश्चन था। किसी आर्टिकल को 216 में सेल करने पे एक मैन को 10% का लॉस होता है। 10% लॉस मतलब 1/10 का लॉस। इसका मतलब अगर सीपी मेरी 10 है तो मैं बोलूँ 1 रुपये का लॉस हुआ होगा, तो कितने में बेचा होगा उसने, उसको 9 में बेचा होगा। बेच कितने में रहा है 216 में। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो बताओ 9 की वैल्यू 216, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 216/9, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। और क्वेश्चन देख के अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाते तो अगर सीपी मेरा 240 होता तो उसका 10% लॉस यानी 24 का लॉस, 24 माइनस करते 216 मिल जाता। डायरेक्ट देख के ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था। 6300 टोटल अमाउंट है जिसको एक्स वाई जेड में इस तरह से बांटना है कि एक्स वाई का शेयर 7-5 हो और वाई जेड का 4-3 हो। अब बताओ दोनों का डायरेक्ट एक शेयर ले लो। एक्स वाई का कितना है 7-5 है, वाई जेड का कितना है 4-3 है। आप अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो जान लो कि वाई कितना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे वाई कितना है 4 है। इक्वल करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया। एक्स वाई जेड का डायरेक्ट शेयर लिखने जा रहा हूँ, जरा देख रहा। आप बताओ एक्स कितना हो जाएगा 7 × 4 28, वाई कितना हो जाएगा 5 × 4 20, जेड कितना हो जाएगा 3 × 3 9। यही शेयर हुआ इनका। वाई का शेयर पूछा है तो वाई का शेयर कितना है 20, टोटल शेयर कितना है 63। तो 20 शेयर है कितने में से 63 में से, और टोटल अमाउंट कितना है 63। 100 ये गया 100 टाइम्स, और 20 × 100 कितना हो जाएगा, आप अच्छे से जानते हो 2000। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 cosec स्क्वायर ए प्लस 25 साइन स्क्वायर है। आप एक बात अच्छे से ध्यान रखो, यहाँ पे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू ही हम निकाल सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल नहीं सकते। पहले तो जरा ध्यान रखो, अगर मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते तो वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है इस तरह की कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब ये साइन कॉसेक, साइन और कॉसेक है ना, ऐसे tan cot भी हो सकता है, इन सब की मिनिमम वैल्यू होती है 2ab। अब बताओ, अब यहाँ पे तो 2 रहेगा ही रहेगा। देखो a यहाँ पे है लेकिन a के साथ स्क्वायर नहीं लगा है ना, तो यहाँ पे a कितना है 8 है और b कितना है यहाँ पे 25 है। बातें समझ में आ रही है। तो 25 × 8 200 √200।
200 को मैं लिख सकता हूँ 100 गुणे 2, और 100 बाहर आ जाएगा 10, 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट, तो ये मिनिमम वैल्यू है। चलो आगे, दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट ई पर। अब ये तो नहीं बोला कि बाहर से इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब अंदर कहीं काट रही होंगी। तो चलो अगर मैं बोल दूं कि ये ए बी है और ये बोल दूं चलो सी डी है, तो ये ए बी और सी डी एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ई पर, तो ये पॉइंट ई हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है ये 9 सेंटीमीटर है, ई बी जो है ये 4 सेंटीमीटर है, आपको डी ई दे रखा है ये 6 सेंटीमीटर है, और आपको निकालना है सी डी। तो पहले काम करते हैं, सी निकाल लेते हैं, उसको एक्स मान लेते हैं। आपको अच्छे से पता है थ्योरम 9 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू 6। बताओ एक्स कितना हो जाएगा 6, यानी ये 6 तो ये 6, टोटल सी डी कितनी 12। ओरल क्वेश्चन था। आर्टिकल को 70,000 में सेल करने पे जो व्यक्ति है उसको 25% का प्रॉफिट मिलता है। कह रहा है कि अगर 30% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में सेल करें। भाई साहब देखो, अगर 25% की बात करें तो 25% का रेशियो मान कितना होता है, अच्छे से जानते हो 1/4। तो बताओ सेलिंग कितना हो गया, यानी 4 में अगर खरीदा तो 5 में बेचा होगा, क्योंकि 1 का प्रॉफिट लिया है। बेच कितने में रहा है 70 में, 5 की वैल्यू 70, 1 की वैल्यू 14, तो 4 की वैल्यू 56,000, यानी सीपी कितना है 56,000। 30% का प्रॉफिट चाहिए, ये हो गया एसपी। कैलकुलेट कर सकते हो आप आराम से। चलो ए प्लस बी प्लस सी ये कितना है 2। अच्छा इस जरा दूसरे वाले को देखना भाई साहब, ये ए बी प्लस बी सी और प्लस सी अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको डायरेक्टली 0 बोल दे रहा हूँ। सी को यहाँ पे लेके जाओ तो ये हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू कितना 4। अब आपको कुछ दिख रहा है, अब बताओ आपको अच्छे से पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो मैं उसको थोड़ा सा बना के लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, तो ये तो भाई साहब खुद ही 0 है, तो ये तो हट गए। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 2, और इधर है 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यानी ये तो 8 हो गया। 3abc, abc कितना है यहाँ पे 4, 3abc कितना हो जाएगा 12, और ये भाई साहब यहाँ पे बताओ इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 12 के इधर 8 हमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 20। कॉट ए, अरे ये तो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बताओ ये कितना है, मैं इसको k/1 लिख सकता हूँ ना, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर। अब बताओ साइन ए कितना हो जाएगा, लिख सकते हो भाई साहब बहुत आराम से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर। और इतनी तो उम्मीद है कि अगर आप ये सब हाई स्कूल में भी देखे होगे तो गए होगे, मतलब पास वास हुए तो हो गई हुई। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कह रहा है शॉपकीपर है जो मार्क करता है गुड्स को 15% मोर पर या हाई पर, ठीक है। ऑन सेलिंग दीज गुड्स ही गेव अ डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको एक फार्मूला भी यहाँ पे दे रहा हूँ, शायद आप जानते ना हो। सीपी से, ध्यान रखो, सीपी से एमआरपी जितने परसेंट हाई होता है उसे बोलते हैं परसेंट मार्कअप, और परसेंट मार्कअप का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट प्लस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू 100। मार्कअप कितना दे रखा है यहाँ पे 15% हाई पे कर रहा है, तो 15% इज इक्वल टू प्रॉफिट आपको निकालना है। अब ये माइनस में आएगा तो लॉस होगा, और प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है 20 अपॉन 100 माइनस 20 कितना हो गया 80 इज इक्वल टू 100 इंटू 100। 20 से काट दो, ये गया 5 बार, ये गया 4 बार, 5 से कट गया 3 बार, 4 3 12, P प्लस 20 की वैल्यू 12, तो P कितना हो जाएगा माइनस का 8, यानी 8% का लॉस है। ये तो बड़ा बेकार क्वेश्चन है। 15 आदमी 10 दिन में करते हैं, क्या बोला है, तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, है ना, 7.5 दिन में। आप इसको थोड़ा सा अगर उल्टा करके देखते हो तो 10 आदमी 15 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी डबल हो रहा है ना, तो आधा टाइम लगेगा। अच्छा एक आदमी जो है वो ए से बी जा रहा है, अच्छी बात है। उसकी स्पीड कितनी है 10 kmph, ठीक है। ये ए है और ये बी है।
फिर जा रहे हैं वो भाई साहब बी से सी, अब स्पीड कितनी है 20 kmph। और फिर जा रहे हैं सी से डी, अब स्पीड कितनी है 30 kmph। अब बोला ए बी बी सी और सी डी बराबर है, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो आप एक काम करो ना, ये टोटल डिस्टेंस मान लो 20 30 और 60 का, 20 30 और 10 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 60। यानी पहली वाली डिस्टेंस 60 किलोमीटर मान लेता हूँ, अगली डिस्टेंस 60 किलोमीटर हो जाएगी, फिर ये भी कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर। एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस यानी 180 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। तो भाई साहब यहाँ पे 6 घंटा लगा होगा, यहाँ पे जाएगा तो 3 घंटा लगेगा, यहाँ पे जाएगा तो 2 घंटा लगेगा, तो 2 3 5 और 6 11 घंटा। ये उसकी एवरेज स्पीड हो गई kmph। कॉर्ड ए बी जो है, अच्छा ये कोई है कॉर्ड ए बी जो सेंटर पे 118 डिग्री का एंगल बनाती है। चलो ये एंगल कितना हो गया 118 डिग्री का। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप बहुत आराम से कर सकते हो, इस सब के लिए आपको फिगर अप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना। चलो आगे क्या कह रहा है कि एंगल बिटवीन मेड बाय द कॉर्ड्स एट टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट बी, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट बी। देखो ये कोई टेंजेंट है जो बी से होके पास हो रही है ना, ये कोई टेंजेंट है जो बी से होके पास हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताओ कि इस टेंजेंट का एंगल कितना होगा। तो भाई साहब ये बताओ ये एंगल कितना है 118 है ना, ये एंगल 118 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा ये आप डायरेक्ट बोल सकते हो, अगर ये 118 है तो इसका हाफ होगा ना, 118 का हाफ कितना हो जाएगा 59। ये आपका आंसर है। चलो क्वेश्चन कर रहा है एक ट्राइंगल है ए बी सी इंस्क्राइब्ड एक सर्कल के, ये ए बी सी है। उसके बाद कह रहा है कि जो ट्राइंगल की साइड है वो 24 सेंटीमीटर है और सर्कम रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो मैं बोल दे रहा हूँ कि ये बी सी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, सर्कम रेडियस का मतलब ये वाली ये कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस दैट साइड ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसकी सेंटर से कितनी साइड कितनी लेंथ है ये पूछा है, मतलब ये वाली लेंथ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। अब बताओ समझ में आ गया, ये 12 ये 15, तो ये कितनी 9 9 12 15 राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। कितनी डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। 15 17 का रेशियो है, डिफरेंस उनकी इनकम का 3000 है। तो भाई साहब डिफरेंस हमारे पास कितना है 2 रेशियो है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1 की इनकम पूछी है, 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 15 में 225 और साथ में 2 जीरो यानी कि 22,500। तो मेरे ख्याल से ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन थे, बहुत आराम से आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो भैया अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।